नमस्कार। तो महानिर्वाणी अखाड़ा, जो कि महाकुंभ में आने वाले प्रमुख अखाड़ों में से एक है, माना जाता है कि सनातन धर्म के प्रतीक मठ, मंदिरों और तीर्थों को मुगल आक्रांताओं के हमलों से बचाने के लिए महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं का शौर्य हमेशा याद रखा जाएगा। काशी में ज्ञानवापी की रक्षा के लिए वर्ष महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने औरंगजेब की सेना और मनसबदारों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त किया था। यही वजह है कि दशनामी सन्यासियों की परंपरा में महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं को वीर की उपाधि दी गई है। इस अखाड़े के नागा साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए महानिर्वाणी अखाड़े के रूप में अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण नागाओं की सेना 16वीं शताब्दी के अंत में तैयार की गई थी। ऐसा माना जाता है कि बीएसएम स्नातक और महाविद्यालय रुड़की के प्राचार्य रहे डॉक्टर पुरी के दशनाम नागा सन्यासियों पर किए गए अपने शोध में इसका उल्लेख किया गया है। वह लिखते हैं कि महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में बिहार के हाजरीबाग स्थित गढ़कुंडा के मैदान में हुई थी। तब सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में काल भैरव और गणेश जी के छत्रों के ऊपर अखाड़े के गुरु कपिल महामुनि का छत्र रखते हुए सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा करने के लिए पंचायती अखाड़ा निर्वाणी की स्थापना की गई। उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के 8 संस्थापक सदस्य अटल अखाड़े से जुड़े थे। इनके अलावा कुछ संतों का संबंध आवाहन अखाड़े से था, यानी दोनों अखाड़ों के तपस्वियों ने मिलकर सनातन संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट करने वाले मुगलों की सेना से लड़ने के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा बनाया। अखाड़े के सचिव श्री महंत बताते हैं कि मौजूदा समय में महानिर्वाणी परंपरा के 10,000 सन्यासी हैं। औरंगजेब के निर्देश पर उसकी सेना ने गढ़कुंडा पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया था। दशनाम नागा सन्यासी एवं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा नामक पुस्तक में महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं की ओर से लड़े गए ज्ञानवापी समेत 3 युद्धों का जिक्र भी है। तो ये थी महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।